नमस्कार दोस्तों, आज हम हीरोन्स फार्मूला के बारे में स्टडी करेंगे जो कि क्लास 9th का सब्जेक्ट है। बहुत ही सिंपल आज का जो क्लास है, बहुत ही सिंपल है। बिल्कुल आप अगर ध्यान से समझते हैं तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपके लिए बिल्कुल एक भी कठिन नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि ये हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या है देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया है। क्या है? रेक्टेंगुलर एरिया। वो मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिए, ये है आपका एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है। ये है ए बी सी डी, ये है आपका रेक्टेंगुलर एरिया जिसको आप आयताकार क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये आयताकार है। इसकी खासियत क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। एक तो ये जो आमने सामने की जो साइड हैं, ठीक है, जो करेस्पॉन्डिंग जो साइड है, ये दोनों क्या है, बराबर होते हैं। मतलब ए डी बराबर बी सी और ए बी बराबर डी सी, ये बराबर होते हैं, पहला खासियत। दूसरा इसकी प्रॉपर्टी क्या है इस रेक्टेंगल का, कि इसके चारों जो साइड है, चारों जो एंगल है, ये 90 डिग्री के होते हैं। ये सभी क्या है, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तीसरा, अगर इसकी हम एरिया निकालें, क्षेत्रफल, तो सिंपल सी बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दें तो इसका एरिया निकल जाता है, ठीक है। तो ये इसका खास खास जो है प्रॉपर्टी है। और इसकी चारों अंतःकोणों का योग, जो 4 इनर जो एंगल है, ये 360 डिग्री का होता है। ये तो इसका बेसिक है। मेन आप ध्यान दीजिएगा, एक तो ये आमने सामने की जो साइड हैं, भुजा हैं, ये बराबर होते हैं, ठीक है। और ये जो चारों एंगल है, ये 90 डिग्री के होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये जो BC है 4 मीटर है। कितना है? 4 मीटर है। और ये 3 मीटर है, ठीक है। ये कितना है? 3 मीटर। M का मतलब 3 मीटर। तो नेचुरल सी बात है, ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होंगे। ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर होंगे, ठीक है। अगर इसका मैं एरिया निकालना चाहूँ तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर इसका एरिया हो जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितना होगा? 4 मीटर इंटू 3 मीटर इज इक्वल टू होगा 12 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को बात बिल्कुल समझ आया होगा। ये हीरोन्स फार्मूला पढ़ने के पहले हम लोगों का बिल्कुल जो माइंड में बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट है, ये चीज़ आप लोगों को ख़त्म होना चाहिए। इसलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है जी। तो आप समझ गए होंगे, एक रेक्टेंगुलर एरिया जिसकी लेंथ 4 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। अगर इसका हम एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ इस आयताकार क्षेत्र का क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ बराबर 4 मीटर इंटू 3 मीटर बराबर 12 मीटर स्क्वायर। जब हम इसको आंसर लिखते हैं एरिया को तो स्क्वायर में आ जाता है 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको 2 भाग में बांट दूं, इस रेक्टेंगल जो हमारा फील्ड है, क्षेत्र है, आयताकार जो क्षेत्र है ना, इसको मैं 2 भाग में इस तरीक़ा से बांट दूं, इस तरीक़ा से, ये, ठीक है। तो बराबर बराबर 2 यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल बन जाते हैं। तो कोई भी एक ट्राइंगल को मैं लूँ, है ना, जब ये पूरे रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल है वो 12 मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये जो 2 ट्राइंगल बने हैं, इनका 6 मीटर स्क्वायर और इसका 6 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ले लो, मैं एक को ले लेता हूँ, कोई भी ABC को ले लेता हूँ, ठीक है। ABC को ले लेता हूँ। ये क्या होगा? जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल ये ABCD, इसका क्या होगा? आधा होगा। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये कोई भी एक मैं ट्राइंगल को लिया हूँ, इसको ले लिया हूँ, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, ये कितना होगा? ये पूरे एरिया का क्या होगा? आधा होगा, 2 होगा। इसका मतलब ये है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/2, ठीक है।
और एरिया ऑफ ABCD मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणी चौड़ाई, या बराबर कर सकता हूँ 1/2। अब लेंथ क्या है, देखिए लेंथ क्या है, ये बेस है इसका, इसको हमने लिया है लेंथ, ठीक है। लेंथ हमने क्या लिया है, ये BC है, BC, ठीक है। और इसका जो ये लेंथ तो ये ले लिया, और यहाँ पर बेस का काम कर रहा है ये, इसका जो हाइट है, बेस का मतलब क्या है, ये यहाँ पर ये हाइट है, ठीक है, हाइट, ठीक है जी, हाइट जो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, हमारा बेस कितना है BC, बेस कितना है 4 मीटर, इंटू हाइट कितना है 3 मीटर, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे, इसका मतलब ये है कोई भी एक ट्राइएंगल का, ठीक है ना, कोई भी एक ट्राइएंगल का अगर हम उसको एरिया निकालें तो उसका दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, एक तो उसका बेस की ज़रूरत पड़ता है, एक उसकी हाइट की ज़रूरत पड़ता है। याद रखिएगा, ये हीरोन्स फार्मूला से हम थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं, हीरोन्स फार्मूला भी आया नहीं है, वो बाद में आएगा। कौन से ट्राइंगल के लिए काम आता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअली हीरोन्स फार्मूला जो है एक ऐसे ट्राइंगल के लिए काम आता है जिसका तीनों साइड क्या है का वैल्यू दिया हो, और तीनों साइड का जो वैल्यू है अलग अलग हो, उस केस में हीरोन्स फार्मूला का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हीरोन्स फार्मूला आप किसी भी ट्राइंगल में लगा दीजिए, आंसर आपका वही आएगा। अभी देखिए इस केस में मैं देखता हूँ ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, इसका मतलब ये यहाँ पर एक हाइपोटेनस का काम कर रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री है 100%। अभी मैंने बताया था कि रेक्टेंगल एरिया का जो चारों एंगल है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, इसको अगर मैं बेस मान लूँ, इसको अगर मैं हाइट मान लूँ, मतलब यहाँ पर परपेंडिकुलर, तो ये जो आप AC देख रहे हैं यहाँ पर हाइपोटेनस का काम करेगा। मतलब हमको एक ट्राइएंगल में अगर तीनों का, अगर हमको तीनों साइड का अगर हमको वैल्यू पता चल जाए, ठीक है ना, तो वहाँ पर आप हीरोन्स फार्मूला आप लगा सकते हो। इसी केस में देखिए इसमें दो ही साइड का हमको वैल्यू पता है, एक BC जिसको आप बेस मान लो आधार, एक क्या है AB जिसको आप हाइट मान लो या इसको परपेंडिकुलर मान लो। लेकिन इसका जो AC है इसका आपको वैल्यू नहीं दिया है। अगर इसका वैल्यू पता चल जाता तो हीरोन्स फार्मूला में उसको हम इस्तेमाल करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब इसी को मैं हीरोन्स फार्मूला में निकाल के आपको बताता हूँ। मेरा ये सब बताने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बिल्कुल एक जगह बन जाए कि हीरोन्स फार्मूला कब काम आता है ना, और उसका बेसिक रूल से रेगुलेशन क्या है। अभी देखिए इस ट्राइंगल में ABC में AC का अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय कब लगता है, एक राइट एंगल ट्रिंगल में। राइट एंगल ट्रिंगल किसको बोलते हैं, वह ट्राइंगल जिसका कोई भी एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो इसके मुताबिक उसका जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, प्लस के बराबर होता है। तो यहाँ पर आप AC का मतलब क्या है लेंथ निकाल सकते हो। क्या होगा देखिए, यहाँ पर मैं आपको इसी को मैं हीरोन्स फार्मूला में इसका वैल्यू निकाल के देखिए, ABC जो ट्राइंगल है हम नॉर्मल निकाले हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, इसके मुताबिक कितना आया है 6 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इसका कितना आया है 6 मीटर स्क्वायर आया है। अभी मैं इसी को हीरोन्स फार्मूला में भी निकाल के बताता हूं, वहां पर भी 6 मीटर स्क्वायर आएगा। वो कैसे आएगा देखिए, हम एक एक करके देखते जाते हैं। अभी देखिए हीरोन्स फार्मूला के लिए क्या जरूरत पड़ता है। हीरोन्स फार्मूला का एक्चुअली इसका एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला में जरूरत पड़ता है √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये तीन चीज की जरूरत पड़ता है। जहां पर S क्या है, S बोलते हैं सेमी पेरीमीटर को, सेमी पेरीमीटर, और A, B और C क्या है, ये तीनों साइड का वैल्यू है।
कोई भी इसको आप ए ले लीजिए, ए बी, ए का मतलब ए बी ले लीजिए इसको ए बी, ठीक है। बी का मतलब इसको बी सी ले लीजिए इसको बी सी, और सी का मतलब ए सी ले लीजिए इसको ए सी। तो आपको ए बी का तो वैल्यू दे दिया है, बी सी का भी वैल्यू दे दिया, ए सी का वैल्यू आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस ट्राइंगल में अगर मैं लगाता हूं तो ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी का होल स्क्वायर मतलब 3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25, या ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। 25 को मैंने 5 का होल स्क्वायर लिख दिया, ये कट जाएगा दोनों, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। अभी ए बी का भी वैल्यू निकल गया, बी सी का भी वैल्यू निकल गया, और ए सी का भी वैल्यू निकल गया, कितना 5 मीटर। ये सब मीटर में, तो ये भी मीटर में होगा। अभी देखते जाइए, अभी आपको ए का वैल्यू निकल गया, किसी को भी आप ए मान लीजिए, ठीक है। बी का वैल्यू निकल गया 4, है ना। अभी यहां पर मैं देखिए बताता हूं, लिख देता हूं दोबारा। ए का वैल्यू निकल गया 3 मीटर, ठीक है। बी का वैल्यू निकल गया कितना 4 मीटर, और सी का वैल्यू निकल गया कितना 5 मीटर। अभी हमको हीरोन्स फार्मूला लगाने के लिए क्या है, दो चीज की ही जरूरत पड़ता है। एक तो सेमी पेरीमीटर, एस क्या है सेमी पेरीमीटर, और ए बी सी क्या है तीनों साइड का इसका लेंथ। तो अभी क्या होता है, अभी सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए उसके पहले पेरीमीटर निकालना पड़ता है। पेरीमीटर किसको बोलते हैं, किसी भी आप चाहे रेक्टेंगल ले लो या सर्कल ले लो या ट्राइंगल ले लो, उसका जो पूरा आउटर भाग का जो लेंथ होता है उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। अगर मैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ए बी सी में पेरीमीटर निकालूं, पेरीमीटर, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी का ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इसका टोटल होता है, जो कि है आपके कितना 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 12 मीटर आएगा आपके पास, ठीक है। 4 3 7 12 मीटर आएगा, यही आपका क्या है पेरीमीटर है। और अगर मैं सेमी पेरीमीटर निकालूं तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप, यहां से यहां चला, यहां से यहां, यहां से यहां, ये परिमाप है। सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, इसका आधा, पेरीमीटर का आधा को सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। मतलब सेमी पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर बाई 2 इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू कितना 6। तो एस कितना निकल गया आपके पास 6 मीटर। अब याद रखिए ये तीनों तो निकल गया, अब सेमी पेरीमीटर भी क्या निकल गया आपके पास 6 मीटर। अभी इस फार्मूला में हीरोन्स फार्मूला जो है, इसमें क्या क्या चाहिए आपको, सेमी पेरीमीटर निकालना है जो कि 6 मीटर निकल गया, बाकी ए बी सी ये सब आपका वैल्यू निकल गया ए बी सी। अब इस फार्मूला में आपको वैल्यू रख दीजिए, रखने के बाद आपको 6 मीटर स्क्वायर ही आना चाहिए। चलिए रख के देखते हैं, ठीक है ना, कैसे होगा। देखिए एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस कितना है 6 इंटू 6 माइनस ए 3 इंटू 6 माइनस बी 4 इंटू 6 माइनस सी 5। यही है, हमने वैल्यू चुपचाप रख दिया बस। इस हीरोन्स फार्मूला में दोबारा बता रहा हूं, हीरोन्स फार्मूला से किसी भी ट्राइंगल का अगर आप एरिया निकालना चाहते हैं तो दो चीज़ की आपको जरूरत पड़ेगा। एक है एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर निकालने के पहले आपको पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगा। पेरीमीटर का आधा कर दो, सेमी पेरीमीटर बन जाएगा। उसके बाद जो तीनों साइड है उसका वैल्यू आपको सही पता होना चाहिए, तभी इस फार्मूला से आपको निकल जाएगा। कुल मिला करके हीरोन्स फार्मूला उस ट्राइंगल में लागू होता है जिस ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू पूरा सही दिया हो, बिल्कुल ठीक है ना। आप किसी भी ट्राइंगल में हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके उसका आप वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जिस ट्राइंगल में सिर्फ आपको दो साइड का वैल्यू दिया हो, ठीक है, जो एक साइड आपका हाइट का काम करे, या वह ट्राइंगल जिसमें आप हाइट निकाल सकते हैं, उसमें आपको इतना लंबा चौड़ा फार्मूला से
एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, 1/2 बेस इंटू हाइट करके आप ट्राइंगल का फार्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, अभी एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये है 6, 6 में से 3 गए तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ पता चल गया आपको। अब एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी देखिए 6 को मैं अभी इसको क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन में मैं इसको ओपन करता हूँ, खोलता हूँ इसको। यहाँ पर सबका इंटू नहीं कर देना है, इंटू करने से बहुत लंबा, अभी तो छोटा है ठीक है, आप इंटू कर सकते हो, ये छोटा है। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 6, यहाँ पर 6 मीटर आ जाएगा शॉर्टकट में। लेकिन जहाँ पर लंबा दिया हो वहाँ पर 200, 300, 400, 500, 580 कुछ भी दिया हो तो सबको आप मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है, इसको यहीं पर आपको ओपन कर देना है। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी इंटू 3 है, उसके बाद यहाँ पर ऑलरेडी इंटू 2 है, उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। अब देखिए, अब इस फार्मूला के अंदर जो जो डबल है उसको बाहर निकालोगे तो सिंगल हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 डबल हैं, है ना, बाहर निकाल दो, एक 2 आ जाएगा। ये 3 और ये 3 बाहर स्क्वायर रूट जब करेंगे तो हमको एक 3 मिल जाएगा, और 1 का कोई मतलब ही आप 1 लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 आ गया हमारे पास 6 मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है, हीरोन्स जो फार्मूला होते हैं वो उस ट्राइंगल में बेसिकली काम आते हैं जिसका तीनों साइड का वैल्यू आपको दिया हो। अदरवाइज आप अगर 2 साइड का ही वैल्यू दिया हो और आपको उसका हाइट का पता हो या हाइट निकाल सकते हो, वह ट्राइंगल जिसमें हाइट दिया हो या हाइट आप आसानी से निकाल सकते हो, वहाँ पर इस फार्मूला का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ट्राइंगल का फार्मूला रख दीजिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, आपको उसका एरिया निकल जाएगा। देखिए पहले हमने 6 मीटर स्क्वायर आया था, यहाँ पर भी 6 मीटर स्क्वायर आया है। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, अंडर रूट 1 का मतलब वो नहीं होता है। 3 2 जा 6 मीटर स्क्वायर। तो ये है हीरोन्स फार्मूला का बेसिक चीज़। अभी हम कुछ और, तो ये तो हो गया एक प्रकार से, ये स्केलिन ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अभी हमको क्या है, एक तो इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल आता है। अभी उसमें हम निकाल के देखेंगे कि ये कैसे उसका एरिया निकलता है, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं आपको बताता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, अभी इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, वह ट्राइंगल जिसका तीनों साइड बिल्कुल बराबर हो। ये है आपके पास एक ट्राइंगल, देखिए ये आपके पास एक क्या है, ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी। अगर इसको आप A मानोगे तो ये भी A होगा, ये भी A होगा। ये क्या होगा, इसका हाइट, ये सारी इसका लेंथ AB बराबर A, BC बराबर भी क्या होगा A, और ACB बराबर क्या होगा A, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है, जिसको आप समबाहु त्रिभुज हिंदी में बोलते हैं, समबाहु, एक साइड के एक बराबर भुजा वाले त्रिभुज, ठीक है। इक्विलेटरल बिल्कुल बराबर साइड वाले ट्राइंगल, ठीक है। अगर एक साइड A है तो ये भी A होगा, ये भी होगा। अभी देखिए, अभी इसमें क्या है, अभी इसके लिए आपको एक तो इस ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है, तो ट्राई एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। अभी हाइट तो हमको पता नहीं है, यहाँ पर बेस हमको पता है, बेस कितना है, ये जो इसको अगर हम बेस मान लेते हैं तो वो क्या है A मीटर। इसको A को आप कुछ भी बोल दीजिए, A मीटर बोल दीजिए, यूनिट बोल दीजिए। मान लीजिए मैं इसको मैं A मीटर बोल देता हूँ, यहाँ पर 2 सेकंड के लिए इसको मैं मीटर में लेता हूँ, A मीटर, तो ये भी A मीटर होगा, A भी A मीटर होगा। यहाँ पर मैं सिर्फ A से इसको बताना चाहता हूँ, ये है A, कुछ भी हो सकता है, A सेंटीमीटर मीटर। तो क्या हो जाएगा, अभी 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस तो हमको पता है BC, जिसकी लेंथ है A है, लेकिन हाइट हमको पता नहीं है। तो मैं एक यहाँ पर
इसका जो है परपेंडिकुलर एक यहाँ पर एक लंब एक खींच देता हूँ, ठीक है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं खींच दिया, जो यहाँ पर आके डी पॉइंट में मिलता है, यहाँ पर डी पॉइंट में। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और यहाँ पर एक आप एल्टीट्यूड आपने खींच दिया, लंब खींच दिया, तो निश्चित रूप से ये जो है डी पॉइंट है, ये जो पॉइंट है डी, BC को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, BD और DC, ठीक है। यहां पर देखिए AB बराबर कितना है, A है, ठीक है, AC बराबर भी क्या है, A है, ठीक है, और BC बराबर भी क्या है, A है। समझ गए, AB AC BC ये सब इसका वैल्यू कितना है, A है। लेकिन जहां पर हमको AD पता नहीं है, हमको AD निकालना है, AD क्या करना है, निकालना है। ये आपके लिए लंब बोलो या परपेंडिकुलर बोलो यहाँ पर, ठीक है ना, ये निकालना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब यहाँ पर आपने इसका एल्टीट्यूड खींच दिया जो पॉइंट डी पर आके मिलता है, तो ये BC को ये जो D है दो बराबर बराबर हिस्सा में बांट देगा। ये हो जाएगा BD बराबर DC बराबर क्या हो जाएगा, A/2। BD बराबर भी ये पूरा क्या है, A है, ठीक है, ये पूरा क्या है, A है। तो ये हाफ कितना हो जाएगा, इसका आधा A/2, ये कितना हो जाएगा, A/2, A/2, ये भी क्या हो जाएगा, A/2। अभी देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए आप ट्राइंगल ABD में देखिए, ठीक है, ट्राइंगल ABD में देखते हैं। AB का आपको वैल्यू पता है A, BD का भी वैल्यू पता है क्या, A/2, लेकिन AD का हमको वैल्यू पता नहीं, वो निकालना है। तो निश्चित रूप से जब इस ट्राइंगल में AD यहाँ पर जब मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, 90 डिग्री का आपको एंगल बनाता है, हमेशा 90 डिग्री का। ये दो ही ट्राइंगल में आप एल्टीट्यूड खींच सकते हो, एक तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है और एक है आइसोसेल्स ट्राइंगल है, जिसका दो साइड क्या है, बराबर होते हैं। बाकी वो ट्राइंगल, ठीक है, जो स्केलेन ट्राइंगल में आप खींच तो सकते हो, लेकिन उसका फिर ये बराबर नहीं आएगा। इन दोनों ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेल ट्राइंगल में जब ये खींचेंगे इस तरीके से, तो ये जो इसका साइड है वो बराबर बराबर दो टुकड़ों में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ट्राइंगल ABD की बात कर रहा हूं मैं, ABD की बात कर रहा हूं। इसमें हमको AD का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, AB यहां पर क्या है, हाइपोटेनस का काम करेगा, यहां पर ये क्या है, हाइपोटेनस का काम पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका, इसमें क्या होगा ABD में, ठीक है, ABD में अगर देखा जाए तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। किसी भी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है, वो मैंने लिख दिया। अभी AB का होल स्क्वायर क्या है, A स्क्वायर है, देखते जाइए, A स्क्वायर बराबर BD का होल स्क्वायर, BD कितना है, A/2 है, याद रखिएगा, A/2 का होल स्क्वायर है प्लस AD का होल स्क्वायर हमको निकालना है, AD का होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है जी। अभी ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर अपान इसको 1 कर सकते हो, माइनस इसको क्या कर सकते हो, A स्क्वायर अपान इसको 4 कर सकते हो। ये जब इसको स्क्वायर करेंगे तो A का A स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, इधर आके -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए, अभी अगर ये हो जाता है तो आप इसको यहीं पर इसको बना सकते हो, 4 LCM में जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर अपान 4, ठीक। अभी मैं इसको इधर, थोड़ा जगह नहीं है इसलिए इधर लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 3A स्क्वायर अपान 4 आ गया, ठीक है। या इसको आप कर सकते हो कितना, 3/4 इंटू A स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है। अब जब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो इधर हो जाएगा AD, इधर हो जाएगा 3 का √3, 4 का क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए डी का वैल्यू कितना आएगा, देखिए ए डी का क्या आ गया आपके पास √3/2 ए, इसका आपका वैल्यू निकल गया। अभी देखिए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने सीधा एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी का पूरा, ए बी सी का पूरा का क्या करना है, हमने एरिया निकालना है। तो सीधी सी बात है, इस ट्राइएंगल में जिसका बेस दिया हो और हाइट हमको पता चल गया, तो सीधा आप फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइएंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट बराबर 1/2। बेस कितना है, ए है, बेस कितना है, पूरा बेस कितना है, BC, BC क्या है, देखिए BC पूरा ये बेस है, ये है आपका A इंटू हाइट कितना है, हाइट AD, AD हमारे पास निकल गया √3/2 A, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब करूं इसको तो मैं 1/4, ठीक है, √3, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर, या इसको आप कर सकते हो √3/4 ए स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा इक्विलेटर ट्राइएंगल में, जिसका ए सभी वैल्यू ए दिया हो इक्विलेटर ट्राइएंगल में, उसका एरिया निकालना है। तो √3/4 ए स्क्वायर आप इसको आपका एरिया निकलेगा, ठीक है, ये आगे काम आएगा। तो ये तो होगा इक्विलेटरल ट्राइएंगल में। अभी हम देखते हैं आइसोसेल्स ट्राइएंगल में किस तरीके से निकालते हैं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई भी ट्राइएंगल का एरिया निकालना है तो आपको मुख्य रूप से क्या है, उसका हाइट चाहिए और बेस चाहिए। तो हमको बेस पता ही है, हाइट निकालना है। हाइट निकालने के लिए हमने इसको एक एल्टीट्यूड खींचा और उसका वैल्यू निकाल दिया, उसके बाद पुट कर दिया, तो उसका आपको पास एरिया निकल गया। अभी हम आइसोसेल्स ट्राइएंगल का निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइसोसेल्स ट्राइएंगल का हमको एरिया निकालना है। अभी आइसोसेल्स ट्राइएंगल किसको बोलते हैं, आपको पता ही है। आइसोसेल्स ट्राइएंगल इसको बोलते हैं जिसका दो साइड बराबर हो, कोई भी दो साइड बराबर हो, ठीक है ना। ये दोनों साइड मान लीजिए बराबर है, ये दोनों साइड मान लीजिए इसका बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। इसका हमको पता नहीं है कितना है, ये मान लीजिए एक्स है, ये अलग होगा। आइसोसेल्स ट्राइएंगल में क्या होते हैं, दो साइड बराबर होते हैं, तीसरा साइड डिफरेंस होता है, ठीक है। सेम उसी तरीका से, ठीक है, सेम उसी तरीका से इसका सेमी पेरीमीटर अगर हम निकालना चाहें, इसका सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर उसको बोलते हैं, तीनों साइड का जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है, और उसका आधा कर देंगे तो क्या, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस ए सी का आधा, ठीक है, इसका आधा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a प्लस x/2। ये तो इसका हो गया आपका सेमी पेरीमीटर, ठीक है। 2a प्लस x/2 इसका सेमी पेरीमीटर लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। सेमी पेरीमीटर आपको निकल गया कितना, 2a प्लस x/2, ठीक है जी, ये है। अभी देखिए, अभी इसमें क्या है, तीनों साइड का वैल्यू आपको दिया है, ये क्या है, a, ये भी a है, यह x है, लेकिन हमको इसका हाइट पता नहीं है। तो सेम इसमें भी एक आप एल्टीट्यूड खींच दो इसका, इस तरीका से एल्टीट्यूड खींच, जो आके डी पॉइंट पर यहां पर तो डी पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, s आपको निकल गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसमें क्या है, AD का वैल्यू निकालना है, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री होगा,
ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप AD का वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो सेम वही है, AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD का होल स्क्वायर प्लस AD का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर कितना, A स्क्वायर बराबर BD का होल स्क्वायर। अब BD कितना हो जाएगा, पूरा BC क्या है, x है, तो BD कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। मतलब ये भी x/2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, BD और DC, ठीक है। तो आपको BD हो जाएगा, आपके पास है x/2 का होल स्क्वायर प्लस AD का हमको तो निकालना है, AD का होल स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये हो जाएगा आपके पास A स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस AD का होल स्क्वायर। हम इसमें AD का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। कोई भी ट्राइंगल में उसका बेस दिया है और हाइट दिया है, तो इस ट्राइंगल का आप एरिया आराम से निकाल सकते हो। किसी भी ट्राइंगल में बेसिक रूप से किसी भी ट्राइंगल में एरिया निकालना है तो उसका बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये हाइट नहीं है, हाइट बिल्कुल लंबवत होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो AD अभी इसको क्या हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा, मतलब A² माइनस x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर, ठीक है। या आपके पास क्या आ जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A² माइनस x² का अंडर रूट। ये आपके पास इसका AD का वैल्यू निकल गया लंब का, ठीक है। जो AD है क्या है आपके पास है, लंब है, कितना निकल गया, √A² माइनस x²/4 ये निकल गया। अभी देखिए, अभी आपको बेस भी पता चल गया, BC क्या है, इसका बेस है, BC क्या है, बेस है। हम एरिया किसका निकालना चाह रहे हैं, आपको पता है ना, हम एरिया निकालना चाह रहे हैं ABC का, ठीक है। हम एरिया किसका निकालना है, ABC जो ट्राइंगल उसका निकाल रहे हैं। तो इसका बेस आपको BC है और हाइट क्या है, AD है। बस दो चीज का आपको पता हो गया, ठीक है। तो अभी देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, बराबर 1/2 बेस क्या है, बेस BC की टोटल लंबाई कितना है, x है, ठीक है, कितना है, x इंटू हाइट कितना है, हाइट ये है √A² माइनस x²/4। ये आपके पास ये बस इतना ही होगा इसका, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 1/2 इंटू x, इंटू को मैं ऐसा कर दे, इंटू x इंटू √A² माइनस x²/4। ये आपके पास इस केस में आइसोसेल्स ट्राइंगल में एरिया निकालने के लिए ये तो हो गया हमारा फार्मूला। अभी आपने देख लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में किस तरीके से एरिया निकालते हैं, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल में कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट आ गया आपके पास एस्केलेंट ट्रायंगल, जो पहले मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूं स्केलेंट ट्रायंगल। अब स्केलेंट ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका तीनों जो साइड है बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे इसको पहले मैंने बना के बताया था, ये जो आपके पास स्केलेंट ट्रायंगल है, ये A, B और C, ठीक है जी। ये हो गया इसका साइड A, ठीक है, ये साइड हो गया B, ये साइड हो गया C, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर उसी को बोलते हैं, तीनों साइड को जोड़ दो तो पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये हो गया आपका पेरीमीटर, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, इसका आधा, पेरीमीटर का आधा P/2 कर दो, ठीक है। जो P/2 मतलब A प्लस B प्लस C/2, मतलब A प्लस B प्लस C/2 का आधा करोगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाता है, ठीक है। तो स्केलेंट ट्रायंगल के केस में एरिया निकालने के लिए बस सिंपल सी एक फार्मूला है, ये फार्मूला है एरिया निकालने के लिए, एरिया इज इक्वल टू
अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर ए बी सी क्या है, लेंथ है, तीनों साइड का क्या है, लेंथ है, याद रखिएगा। और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर किसको बोलते हैं, आपको मैंने जैसे बता दिया, ये तीनों साइड का जो पेरीमीटर निकाल दो, उसका आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो आप इससे सहमत हैं, आप समझ रहे होंगे। अभी इसको आप क्या बोलते हैं, अभी हम एक सवाल लेके बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा, ठीक है। देखिए अभी हम, तो ये जो चीज़ है हीरोन्स फार्मूला क्या है, अभी आपको बता देता हूँ। तो ऐसे एक ट्राइंगल जिसका तीनों जो साइड है अलग अलग दिया हो, इस केस में ऐसे ट्राइंगल का जो एरिया निकालने के लिए जो एक हीरोन्स मैथमेटिशियन था, ठीक है। हीरोन्स क्या है, मैथमेटिशियन था, हीरोन मैथमेटिशियन। ये क्या एक्चुअली ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है, ग्रीक मैथमेटिशियन था, ठीक है, जो 10 AD से 75 AD के बीच में, ठीक है, ये हुआ था। मतलब 10 AD में इसका बार्न हुआ था और लगभग 75 AD में क्या हो गया, डाइड हो गया, खत्म हो गया था। तो ये जो हीरोन्स मैथमेटिशियन है, ये जो फार्मूला भी मैंने बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये जो फार्मूला का इन्होंने किया है, इन्वेंशन किया था, ठीक है ना। ये और बहुत सारे, मतलब ये हमारे जो ट्राइंगल को छोड़ करके और हमारा जो रेक्टेंगल है ना, और ये हमारा जो सर्कल है, ये सब में इन्होंने काम किया है। लेकिन इसका मेन जो चीज़ है हीरोन फार्मूला का इन्होंने जो इन्वेंशन किया था, इन्होंने एक स्टीम टरबाइन है ना, स्टीम टरबाइन का भी इन्होंने क्या है, इन्वेंशन किया था, खोज किया था, इन्होंने बनाया था इसको, ठीक है। जो हीरोन्स जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं कहना चाहिए, मैथमेटिशियन, ठीक है, गणितज्ञ जिसको बोलते हैं, उन्होंने स्टीम टरबाइन का भी इन्होंने ये किया है। तो इन्हीं का बनाया हुआ, इसी के नाम से है, इसीलिए इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। इसका पूरा नाम इन्होंने दिया है, ठीक है, हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ऐसा बोलते हैं, आपको बुक में पता चल जाएगा, हीरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया बोलते थे। इन्होंने इस फार्मूला को तैयार किया था, इसलिए इसको हम हीरोन्स फार्मूला, हीरोन के सूत्र ये भी बोल सकते हैं, इन्होंने बनाया था। तो आइए देखते हैं कि इसके किस किस प्रकार के मेथ्स आते हैं हीरोन फार्मूला के ऊपर में। तो मैं सीधा सवाल लेकर के आप लोगों को हीरोन फार्मूला के ऊपर में सवाल अभी हम हल करते हैं, ठीक है। तो हम पहला सवाल लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड आर रिस्पेक्टिवली 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 200 मीटर है। एक ट्राइंगल है इस तरीका से, एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, ए बी सी, एक ट्राइंगल है जिसका साइड दे दिया कितना, 150 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है सब, ये cm सेंटीमीटर, और एक है 200 सेंटीमीटर, ठीक है, 200 सेंटीमीटर। तो इस केस में क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइए। एक ट्राइंगल है जिसका साइड, तीनों साइड दे दिया है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। आपका जो RD शर्मा का बुक है, ठीक है, पेज नंबर 494 का पहला सवाल है। तो इसका पूछा है कि इसका एरिया निकालिए, ठीक है। एरिया निकालने के लिए वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है। अभी हम पूरा जो टोटल इधर जो हम सवाल बना रहे हैं वो हीरोन्स फार्मूला से बना रहे हैं। तो क्या होगा देखिए, इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। अच्छा, अभी आपको इसमें क्या क्या चाहिए, इसमें चाहिए ए बी सी, इसका वैल्यू चाहिए और एस का वैल्यू चाहिए। इसमें फार्मूला में है ना एस ए बी सी, जैसे आपको पता है किसी भी को आप ए मान सकते हो, इसको किसी को भी। मैं इसको मान लिया, ए बराबर 150 सेंटीमीटर, बी बराबर 120 सेंटीमीटर,
और सी बराबर 200 सेंटीमीटर दिया है। अब एस क्या होगा? एस होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ करके उसका आधा कर दो, आप सेमी पेरीमीटर निकल जाता है। इसका मतलब हो गया 150 प्लस 120 प्लस 200/2। ठीक है जी, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? सेमी पेरीमीटर देखो 200, 300, 400, 470, कितना? 470/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 2 जा 235 सेंटीमीटर। ये सब सेंटीमीटर में याद रखिएगा, सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो भी आपको तीनों का वैल्यू पता चल गया, ए बी सी और एस का वैल्यू। इस फार्मूला में आप तीनों वैल्यू को रख दीजिए। ठीक है ना? तो आपको इसका वैल्यू पता निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे रखना है। इज इक्वल टू हो गया क्या? 235 अपान इंटू 235 माइनस 150। ठीक है, 235 माइनस 120। ठीक, या 235 माइनस 200, ये हमने रख दिया। देखते जाइए आप। ठीक, अभी इसको मैं फिर से करता हूँ। ये हो जाएगा 235 इंटू 235 में से 150 माइनस करो, 235 में से 150 माइनस करो। ठीक है, 5 8, ठीक, 85। ठीक है जी, फिर 235 में से 120 माइनस करो। ठीक है ना? ये हो जाएगा आपके पास 15। फिर इसमें माइनस करोगे कितना? 200 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35। 235 में से 120, सॉरी 5 1 115 है ये। ठीक, 115 है, ये आपके पास आ गया। ठीक है ना? ये हो गया आपके पास, ये हमारे पास आ गया इतना। अभी क्या करना, आप इसको सबको मल्टीप्लाई करते नहीं बैठना है, इसको सबको आपने ओपन करना है। जितने बार में भी आप ओपन इसको कर सकते हो उसको आप ओपन करिए। उसके बाद इसको स्क्वायर रूट निकाल करके बाहर आप ले आइए। ठीक है, तो देखिए मैं इसको ये करके बना के देखता हूँ। ठीक है ना? 235 को आप क्या, इसको तो आप, मैं बता रहा हूँ, इसको 35 को आप क्या कर सकते हो? 7 × 5 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 235 को प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करना चाहते हो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 235 को प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको ये करके देख सकते हो। अगर मैं इसको 5 से करना चाहूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × ठीक, ये हो जाएगा इंटू, ठीक, ये आ गया हमारे पास जितना ओपन हो रहा है। 85 को करते हैं 17 × 5, अगर ये हो सकता है तो। इसको इसका तो हो गया 35 को 7 × 5 कर दिया, 7 5 35। 85 को कर दिया मैंने 17 × 5। ठीक है, ये 235, ठीक है, ओके ओके। अब 115 को करके देखते हैं 115 कितने बार में चला जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है। जितना होता है बाहर आप निकालते जाओ इसको। इस साइड को मैं हटा देता हूं, है ना, जितना भी छोटा रूप हो जाए। अभी देखिए इधर भी एक 5 है, इधर भी एक 5 है, इधर भी एक 5 है, इधर भी एक 5 है। 1 2 3 4, 4 हमारे पास 5 है। चारों 5 को बाहर निकालोगे तो 2 5 हमारे पास आएगा, 5 × 5। अब अंदर में कितना बच जाएगा? 47 × 17 × 23 × 7, ये बच गया आपके पास। ठीक है, इतना
47, 17, 23 इंटू 7। अभी 23 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, 17 भी और 47 भी नहीं हो सकता किसी से भी। तो अभी क्या करेंगे, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 अंडर रूट, जो भी इसका आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, 47 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 7, इसका मल्टीप्लाई करके आप जो भी आएगा इसको लिख सकते हो, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, यही इसका सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही क्या है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि इस प्रकार के हम हीरोन्स फार्मूला में ऐसे इसका हम जो एरिया निकालते हैं। नेक्स्ट इसका लेते हैं एक, अभी इसमें से बुक से लेते हैं, ठीक। फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट बना के आपको बताते जाता हूं, है ना जी। ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है। फाइंड द एरिया, ठीक है ना, ऑफ ट्राइएंगल हुज साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालने। देखिए कितना बढ़िया है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है यहाँ पर, सीधी सी बात है, एक ट्राइंगल है, ये है, ठीक, जिसका एक साइड कोई भी 13 सेंटीमीटर दे दिया है, 14 सेंटीमीटर दे दिया है, ये 15 सेंटीमीटर दे दिए है। तो इसका एरिया निकालना है हीरोन्स फार्मूला से, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर को किसी को भी ए मान लो, किसी को भी बी मान लो, किसी को भी सी मान लो, आंसर वही बराबर आएगा। एस आप तरीका से निकाल लेना। एस कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू तीनों को जोड़ दो और आधा कर दो, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है, बराबर 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई 2, ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 42/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एस हमारा निकल गया कितना, 21 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 21 माइनस ए, कोई भी को एक ए ले लो, ठीक है, 21 माइनस बी, 21 माइनस सी, ये है आपके ये। अभी देखिए ये हो जाएगा आपके पास 21 में से 13 जाएगा तो 8, ठीक है, 21 में से 14 जाएगा तो 7, और 21 में से 15 जाएगा तो 6, ये आपके पास ये आ गया। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओपन करना है, जितना आपको नज़र में दिखाई दे रहा है, जितना आप ओपन कर सकते हो उसको ओपन कर दो। अभी मैं कैसे ओपन करता हूं, देखिए 21 को मैं कर सकता हूं 7 इंटू 3 कर सकता हूं, ठीक है, 7 21। 8 को मैं कर सकता हूं 4 इंटू 2, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, इंटू 7 का कुछ नहीं हो सकता। 6 का कर सकते हो आप क्या, 2 इंटू 3, इतना कर सकते हो। अभी जो जो बाहर निकलता है बाहर निकाल दीजिए। देखिए ये 7 और ये 7 बाहर निकल जाएगा, तो ये 7 बाहर निकल गया, ठीक है। अभी देखिए ये जो 3 है और ये 3 है बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया। अभी क्या निकलेगा, ये जो 2 है और ये भी 2 है, ये बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया। अभी क्या निकलेगा, ये जो 4 आप देख रहे हो ये भी बाहर निकल के 2 हो जाएगा। 4 क्या है, 2 इंटू 2 है, बाहर निकल के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अंदर क्या बचा आपके पास, कुछ नहीं बचा, केवल 7 बचा है। क्या, 7 बचा है, ठीक। तो अभी सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
7 या 21, 21 दूने 42, 42 दूने 84, क्या हो जाएगा 84 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रखिए यूनिट में स्क्वायर जरूर डालिएगा, क्योंकि एरिया है, कोई भी एरिया निकालते हैं तो यूनिट में हम स्क्वायर डाल देते हैं। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, फुट है तो फुट स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 84 √7। ठीक है ना, कोई गड़बड़ है क्या? ओके, हाँ सॉरी 7 कहाँ बच रहा है? ये 7 तो निकल गए हैं बाहर, अंदर कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। ये 7 बाहर निकल गए हैं, ये 3 बाहर निकल गया, ये 2 बाहर निकल गए, 4 को भी हमने 2 करके बाहर निकल दिया, तो सिर्फ 84 बचा हुआ है, सॉरी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा हुआ है। देख लीजिए आप यहाँ पर, ये 7 बाहर निकल गया, ये 3 बाहर निकल गया, ये 2 और 2 बाहर निकल गए, बच गया क्या एक 4 भी बाहर निकल के क्या हो गया 2 हो गया। तो सीधा हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, नज़दीक लिख देता हूँ मैं, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, होप आप इनको बिल्कुल इजी है जो हीरोन्स फार्मूला है। मैं थोड़ा सा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को और क्वेश्चन कवर करना है, इसलिए आप थोड़ा समझते जाइए। ठीक है ना, अगर कोई समझ नहीं आता है तो मेरे यूट्यूब चैनल में पक्का कमेंट्स सेक्शन में लिखिए कि यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, आप बताइए करके, मैं वहाँ पर ज़रूर आपको बताऊँगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा एक सवाल लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, 2 साइड्स ऑफ विच, ठीक है 2 साइड्स दे दिया है, क्या शॉर्टकट में लिखता हूं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दे दिया है 2 साइड्स। ठीक है, और इसका क्या दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है, कितना पेरीमीटर दे दिया है 32 सेंटीमीटर दे दिया है। शॉर्टकट में मैं लिख दिया, वह एरिया है जिसके 2 साइड दे दिए हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी दे दिया है, उसका एरिया निकालना है। ये है आपके पास ट्राइंगल, ठीक है ना। एक इसको 11 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको 32 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसको हमको पता नहीं है, इसको हमने x मान लिया, पता नहीं है तो। अब पेरीमीटर आपको पता ही है, तीनों साइड का टोटल के बराबर पेरीमीटर होता है। ठीक है, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाता है a + b + c। ठीक, ये होता है इज इक्वल टू क्या होता है, a आपको दिया है कितना 11, b कितना दे दिया है आपको 32, c कितना दे दिया है x, और पेरीमीटर का पूरा वैल्यू कितना दे दिया है 32 दे दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 32 इज इक्वल टू 8 और 11 है यार, ये सॉरी ये 8 है, 8 सेंटीमीटर है और 11 सेंटीमीटर है, 11 और 19 है, ये 32 नहीं है 8 है, सॉरी 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 19 + x हो गया। ठीक है, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 - 19, या 32 में 19 आप माइनस कर लो, नहीं हो रहा है तो आपको 19। ठीक है, ये हो गया आपके पास कितना 13, तो ये हो गया आपका, इसका वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू कितना हो गया 13। अभी आपको तीनों साइड का वैल्यू दे दिया है, पहला साइड 8 सेंटीमीटर, दूसरा साइड 11 सेंटीमीटर और तीसरा साइड 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर भी दे दिया है। अभी आपको क्या है सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का आधा कर दो तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। अभी क्या क्या आपको दे दिया, ए दे दिया कितना 8 मान लीजिए, बी दे दिया कितना 11 और सी दे दिया कितना 13, और सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा करने से पेरीमीटर कितना है 32 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16। ये सब दे दिया। आप फार्मूला में इसका वैल्यू रख दीजिए, आप एस जो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर आप यहाँ पर निकाल सकते हो इसका आधा करके। ठीक है ना, तो ये है, आप फार्मूला में इसका वैल्यू रख दीजिए। ठीक, अब एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हीरोन्स फार्मूला में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, ये लेंथ है साइड का, ठीक है,
और सी क्या, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, 16 माइनस 8, 16 माइनस बी और 16 माइनस सी, यही है हमारे पास। ए बी सी का वैल्यू हमने लिख दिया 8, 11, 13। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 16, 8, 5 और 3, ये हमारे पास आ गए, ठीक है। अब जो खुलता है उसको खोल दीजिए, ठीक है ना। ये 8 आपको खुल जाएगा, 2 इंटू 8 कर सकते हो आप इसको, 8 का 8 ही रहने दो, ठीक है, 5 का 5 ही रहने दो, 3 का 3 ही रहने दो। जो डबल है इसको आप बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। ये 8 और 8 बाहर निकल जाएगा तो सिंगल 8 रह जाएगा। अंदर में क्या बच गया, 2 बच गया और 5 बच गया और 3 बच गया, ठीक है। 5 तिया 15, 15 दूने 30, ये है आपके पास, ये बच गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है। इस ट्राइंगल में 2 साइड दिया है, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। थर्ड साइड निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको हीरोन्स फार्मूला में तीनों साइड का वैल्यू पता होना चाहिए, ए बी सी का। तो ए और बी का हमको दिया है, सी आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि तीनों का टोटल जो है 32 दिया है, तो एक का आपको निकाल सकते हो, जैसे अभी मैंने बताया था। उसके बाद एक सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, पेरीमीटर का आधा करने से सेमी पेरीमीटर निकल जाता है, 32/2 करने से 16 निकल जाएगा। इस फार्मूला में वो सबका वैल्यू एस ए बी सी का रख दीजिए, इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, इसको छोटा छोटा सवाल है, उसके बाद कुछ बड़े सवाल भी देखते हैं। पहले डाउट इस प्रकार के दूर करते हैं, ठीक। अभी हमारे पास क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए। इन आइसोसेल्स ट्राइएंगल, ठीक, एक आइसोसेल्स ट्राइएंगल है, आइसोसेल्स ट्राइएंगल है, ठीक है, जिसका दे दिया है क्या, पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर दे दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, और जो ईच इक्वल साइड है, इक्वल साइड है, कितना दे दिया है, 12 सेंटीमीटर दे दिया है। एरिया इसको ज्ञात करिए। ये है आपके पास आइसोसेल्स ट्राइएंगल, ये है आइसोसेल्स ट्राइएंगल, ठीक है। ए बी और सी, वो पहले अभी बनाया तो ही है। जो इसमें आइसोसेल्स ट्राइएंगल में क्या होते हैं, 2 साइड बराबर होते हैं, और लिखा है ईच इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए दोनों इक्वल है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होंगे, ये भी 12 सेंटीमीटर होंगे। इसका हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए इसका 100 सेंटीमीटर है, वही सेम पहले की तरह। पेरीमीटर दे दिया 30 सेंटीमीटर, मैंने तीनों का टोटल जो है 30 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, तो एक का आपको वैल्यू निकल जाएगा। मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ठीक है। पेरीमीटर कितना है, 30 दे दिया है, इज इक्वल टू ए कितना है, 12 प्लस ए भी 12, ठीक है, प्लस सी कितना हमको पता नहीं है, ये x है मान लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 30 इज इक्वल टू 24 प्लस एक्स, या 30 माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स, या 6 इज इक्वल टू एक्स। तो हमको एक्स का वैल्यू यहाँ पर 6 मिल गया। अब ये 6 क्या है से, ये भी जब ये दोनों सेंटीमीटर में, तो ये सब सेंटीमीटर में है, 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ये है हमारे पास आइसोसेल ट्राइंगल। अभी आप आराम से इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। चलो मैं निकाल ही देता हूँ, ठीक है ना। तो अभी ए का वैल्यू कितना दे दिया, इसको ले लो आप 12 ले लो, बी का भी कितना दे दिया है 12, ठीक है, और सी का आप ले लो 6 सेंटीमीटर, और एस कितना निकल जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं शॉर्टकट में बना रहा हूँ, आप यहाँ पर लिख सकते हो, सिंस पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, देन सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये आप इस तरीके से बना लेना, ठीक है। अब फार्मूला कर दीजिए, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से, ठीक है।
इज इक्वल टू हो जाएगा S 15 माइनस 12 बी भी वही है ना, ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, सी है 15 माइनस 6। ठीक, ये है हमारे पास। अभी क्या हो गए हमारे पास 15 3 3 9। ठीक, इस तरीके से अभी आप ओपन करना है तो कर लीजिए। इज इक्वल कितना हो जाएगा, ठीक है ना। 15 को हम कर सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू ये 3 इंटू ये 3 इंटू ये 9 को आप 3 इंटू 3 कर सकते हो। ठीक है, अब जो जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए ये दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इन दोनों में से एक बाहर निकल जाएगा। ठीक, अभी अंदर कुछ नहीं है, 3 और 5 है, आप बाहर निकाल नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 अंडर रूट 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, होप आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए और कवर करने के लिए। चलो एक दो और हम क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ आ जाए आप लोगों को अच्छी तरीक़े से। अभी थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें का क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को समझा रहा हूं। बोला है द पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगुलर फील्ड। ठीक है, एक ट्रेंगुलर फील्ड है, त्रिभुजाकार एक क्या है, फील्ड है, ट्रेंगुलर फील्ड। इसका पेरीमीटर दे दिया है, क्या दिया है, पेरीमीटर। P बराबर पेरीमीटर कितना दे दिया है आपके पास, मैं इधर लिख देता हूं। इसका पेरीमीटर दे दिया है, P मतलब पेरीमीटर कितना 420 मीटर। कितना दे दिया, 420 मीटर दे दिया है। एक क्वेश्चन है, एक ट्रिंगुलर है ABC, ठीक है, ABC एक फील्ड है, खेत है, मान लीजिए त्रिभुज के आकार का एक खेत है जिसका पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर बोलते हैं इसकी दूरी प्लस इसकी दूरी प्लस इसकी दूरी, इसका दिया है 420 मीटर, मतलब AB प्लस BC प्लस AC, इसका वैल्यू दे दिया है 420 मीटर। और इसका जो साइड है ये है 6:7:8। इसका जो साइड है ना, मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है, तो इसका रेशियो दिया है A/B/C, ये दिया है कितना 6:7:8, 6:7:8। ये रेशियो में इसका है। अगर ये 6 है तो ये 7 होगा, ये 8 होगा, इस तरीके से ऐसा घुमा लो आप, ये 6 7 8, ठीक है ना। इस रेशियो में इनका ये इसका वैल्यू दे दिया है, इस रेशियो में इसका साइड है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द एरिया। अब इसका क्षेत्रफल निकालो बोल रहा है एरिया का, ठीक है। तो वही है, हमको क्या क्या चाहिए, ए का करेक्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है, और बी का भी करेक्ट वैल्यू निकालना है, सी का भी करेक्ट वैल्यू निकालना है, और क्या सेमी पेरीमीटर चाहिए हीरोन्स फार्मूला में निकालने के लिए, ठीक। अभी देखिए, मान लो इसका मैं जो ये है साइड है, इसको मैं 6 को मैं 6x कर लूँ, 7 को मैं 7x कर लूँ, 8 को मैं 8x कर लूँ, ठीक है। तो तीनों का टोटल कितना दे दिया है, 420 मीटर दे दिया है, तीनों साइड का टोटल है ना। तो ये हो जाएगा कितना 6x प्लस 7x प्लस 8x इज इक्वल टू कितना दे दिया 420 मीटर, ठीक है। 8 7 15, 15 5 20, 1 21, 21x इज इक्वल टू कितना 420, या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420/21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो आपके पास x का वैल्यू कितना हो गया 20 मीटर। हमारे पास कितना कितना है, ये 6 रेशियो में था, 6x था, ये कितना था 7x था, एक कितना था 8x था, ठीक है। x का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया 20 मीटर। तो अब x का सब में वैल्यू रख देंगे तो एग्जैक्ट इसका लंबाई आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 20 रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 है ना, 120 मीटर हो जाएंगे। यहाँ पर 20 रखोगे है ना, तो ये 140 मीटर हो जाएंगे। वहाँ पर 20 रखोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा। अब आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगा, ये 120
ये 140 और ये 160 आपको निकल गया। अभी देखिए, अब आप सेमी पेरीमीटर निकालिए इसका, है ना। आपको मैंने ये दे दिया, इसका क्वेश्चन में है A/B/C जो है हम कैसा है 6:7:8 में इसका ये है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अभी क्या है, अभी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A+B+C/2 बराबर कितना हो जाएगा 120 + 140 + 160, ठीक है, बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0, अच्छा पेरीमीटर से 420 दे दिया है, ठीक है ना। तो इसका हाफ करोगे तो इसका पेरीमीटर का हाफ कर दो यहीं पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 210 मीटर हो जाएंगे यहीं पर। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं आपको, पेरीमीटर 420 मीटर दे दिया है तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा हो जाएगा 210 मीटर, ठीक है जी। अभी देखिए, अभी आपके पास सब निकल गया, ABC का करेक्ट वैल्यू भी निकल गया 120 मीटर, 140 मीटर, 160 मीटर, और सेमी पेरीमीटर कितना है 210 मीटर। अब वैल्यू आप उसमें रख सकते हो, ठीक है। अब एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √, ठीक है, S -A, S -B, S -C, ये आपके पास रख दो, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 210, ठीक है ना, 210 - 120, ठीक, 210 - 140 और 210 - 160, ये आपके पास ये निकल गया। इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे आपके पास 210 इंटू कितना हो जाएगा 210 में से 120 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 90 आ जाएगा, इसमें करने से ये हो जाएगा 70 आ जाएगा, इसमें से करने से ये कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, ये तो आपके पास आ जाएगा। अभी जैसे मैं बार बार बताता रहता हूँ, इसको आपने बार बार इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत लंबा समझ आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन से सबको आप ओपन कर देना है, सब में 0 लगा है। देखियो कैसे मैं ओपन करता हूँ, 210 को आप क्या कर सकते हो 21 × 10 लिख सकते हो कि नहीं, 210 आ जाएगा। 90 को क्या कर सकते हो आप 9 × 10 कर सकते हो, ठीक है। 70 को क्या कर सकते हो 7 × 10 कर सकते हो, ठीक है। और 50 को क्या लिख सकते हो आप 5 × 10 कर सकते हो। अब जितना चीज़ है बाहर में सबको निकाल दो, ठीक है। अभी क्या क्या निकलेगा देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको पास, ठीक है। ये 10 और ये 10 बाहर निकल जाएगा, एक 10 हो गया, ये निकल गया बाहर, ये भी निकल गया बाहर। इधर देखिए, इधर एक 10 है, इधर भी एक 10 है, ये बाहर निकल जाएगा एक 10, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर 7 है ना, इधर 7 है और यहाँ पर भी एक 7 छुपा हुआ है। 21 को आप क्या कर सकते हो 3 × 7 कर सकते हो, तो ये 7 और ये 7 ये भी निकल जाएगा बाहर में, एक 7 बन करके, ठीक है। अब इधर क्या बच गया, इधर 3 बच गया, इधर 9 बच गया, ठीक है। 9 भी बाहर निकल के 3 आ जाएगा, 9 भी क्या हो जाएगा बाहर निकल के 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये भी गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी अंदर क्या बचा, इधर 3 बचा और इधर 5 बचा है। देखिए इधर 3 बचा है, इधर 5 बचा है, ठीक है ना। तो अब सबको गुणा कर दो, 10 × 100 और 100 × 7 = 700, 700 × 3 = 2100, ये बराबर कितना होगा, इधर अंदर में क्या बचा है, इधर 3 बचा है और इधर 5 बचा है, ठीक है जी। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 2100 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर हो जाएंगे। करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। देख लीजिए कैसे खोलना है, जो डबल डबल है बाहर निकाल दीजिए, 10 10 7 3 बाहर निकल गए, अंदर में ये 3 बचा, इधर 5 बचा है, ठीक है, ये अंदर ही रह गया। तो 5 × 3 = 15 और इस सबको करने से 2100 ही आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अभी एक इससे अच्छा वाला सवाल लेते हैं, मज़ेदार सवाल जो आप लोगों को समझना चाहिए, है ना। एक सवाल और बना के बताते हैं, टाइम हो रहा है, ठीक। एक सवाल और बनाता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा हार्ड वाले सवाल ले लेता हूँ, है ना। बहुत अच्छे सवाल हैं इसमें तो। अभी देखिए कौन सा सवाल हो, बहुत सारे सवाल हैं अभी तो,
है ना, ये करने के लिए एक सवाल ये ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 11 ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, मैं लिख देता हूँ तभी आपको समझ आएगा, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर, ये है। चलो क्वेश्चन 11 है, आप बुक देख लेंगे, है ना। वो क्या बोला है, वही है, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ये है ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है जी, ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये ए बी और सी, इसका रेशियो दिया है कितना, 3 4 5। ये जो ए बी और सी इसका मान लीजिए लेंथ है, तो इसका रेशियो दिया है ए रेशियो बी रेशियो जो सी है, ये दिया है कितना, 3 4 5, 3 4 और 5 दिया है। एक क्वेश्चन समझते जाना, एक ट्राइंगल है जिसके साइड है 3:4:5, मतलब ये 3 है तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, और इसका पेरीमीटर दे दिया है, इसका कितना दे दिया, पेरीमीटर दे दिया कितना, 144 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक, 144 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद अब पूछा है, क्या क्या पूछा है, एक तो एरिया पूछा है, इसका एरिया निकालने के लिए। दूसरा पूछा है 3 4 5 144 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एंड हाइट, और पूछा है क्या, हाइट पूछा है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड, हाइट कैसे पूछा है ये, करेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट साइड, जो सबसे बड़ा साइड है, इसी के करेस्पॉन्डिंग में इसका हाइट पूछा है। अभी देखिए क्या क्या करना है, अभी हमको क्या क्या निकालना है। एक तो हमको इसका साइड का करेक्ट चीज हमको निकालना है कि कितना चीज दिया है। आपको इतना तो दे दिया है कि ये जो है 3:4:5 है, इसको आप लिख सकते हो कितना, 3x + 4x + 5x, ठीक है। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a बराबर 3x, b बराबर 4x और c बराबर 5x। ये इसका आपको इस रेशियो में दे दिया है, और सभी का टोटल कितना दे दिया आपके पास, 144 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, पेरीमीटर दे दिया है। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब सबको आप जोड़ दो, 5 4 9, ये हो जाएगा 12x = 144 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, 12 12 144, 12 सेंटीमीटर। आपको x का वैल्यू निकल गया कितना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, x = हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अभी एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, यहाँ पर करने से कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, 12 चौक 48 और 12 पंचे 60। तो ये हो गया आपके पास, ये 36 हो गया सेंटीमीटर, इसको अब मिटा रहा हूँ, ये हो जाएगा कितना, 48 हो जाएंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, 60, ये हो गया 60। अभी देखिए आपको एग्जैक्ट इसका साइड का वैल्यू पता चल गया। अभी क्या क्या चाहिए आपको, ठीक है, ए बी सी निकल गया। अभी क्या निकालना है, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, आधा, पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, उस फार्मूला से निकाल दो फार्मूला। ये हाइट हम बाद में निकालेंगे, हाइट निकालना है क्या, करेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट साइड, इस साइड को बेस मानते हुए, ठीक है। तो इस हाइट को सेट मानते हुए क्या है, हाइट निकालना है यहाँ से। ये जो चीज आप देख रहे हैं, इसका अगर मैं d मान लूँ, यहाँ पर d मान लूँ, तो ये जो BD का वैल्यू हमको निकालना है, कितना, BD का वैल्यू कितना है, ये निकालना है। हाइट करेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट साइड, हाईएस्ट साइड सबसे बड़ा साइड कौन है, ये 60 है। 60 मीटर को बेस मानते हुए इस पर परपेंडिकुलर मतलब लंब डालते हुए, सबसे बड़े साइड में लंब डालते हुए, ये जो लंब है BD, इसका वैल्यू निकालना है करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट साइड। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, आपका RD शर्मा का जो बुक है, पेज नंबर 495, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 है।
तो आपके पास ए बी सी सेमी पेरीमीटर भी निकल गया, ठीक है। बी डी हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे, सेम। अब एरिया तो आप निकाल सकते हैं, देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है ना। ये हो गया एरिया इज इक्वल टू, आपको पता है अंडर रूट, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है जी, इज इक्वल टू एस कितना है 72, 72 माइनस ए कितना है 36, ठीक है, 72 माइनस बी 48, ठीक है, और 72 माइनस सी 60। ये एकदम इजी है, हमने ए बी सी का वैल्यू रख दिया, एस आपको पता ही है 72 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, इतना कितना हो जाएगा 36, आप में 36 करने से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और ये 72 में 60 करने से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने ओपन कर देना है, कैसे भी ओपन कर सकते हैं, देखिए कैसे ओपन करता हूं मैं, ठीक है। आप 72 को 36 से इंटू 2 करेंगे, मैं 36 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जो 36 और ये 36 आ करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 24 को मैं 12 इंटू 2 करूंगा, ताकि 12 दूने 24, ये 12 और वो 12 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो 72 को मैं कर सकता हूं क्या 36 इंटू 2 कर दिया, इंटू 36 रह गया, 24 को कर दूंगा मैं क्या 12 इंटू 2 कर दूंगा, इंटू इधर 12 तो है ही है, ठीक है। अभी देखिए, अभी मैं इसको अंडर रूट कर दिया, जो बाहर निकाल रहा हूं इधर निकालते जा रहा हूं, ठीक है। मैं इधर अंडर रूट कर दिया, यहां पर अंडर रूट कर दिया, ये बराबर है ही है। सबसे पहले क्या क्या निकल रहा है, ये एक 36 है, ये एक 36 है, बाहर निकल जाएगा, निकल गया। ये एक 12 है और ये एक 12 है, ये भी बाहर निकल गया, एक 12 बन करके। उसके बाद ये इधर 2 है, इधर भी एक 2 है, ये भी बाहर निकल के क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा। अभी अंदर में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, सबको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये सबको आप 36 इंटू 12, ठीक है ना, इंटू 2, ये जब करेंगे आपको हो जाएगा 432, ठीक है, इंटू 2 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आप आराम से 36 इंटू 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एक आंसर आ गया, एरिया आ गया इसका। अभी हम क्या निकालेंगे, ये जो इसका लंब है ना BD, ठीक है, एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, वो निकाल लेंगे करेस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट साइड। हाईएस्ट साइड क्या है इसका 60, इसको करके अभी आपको पता ही है एरिया, आपको पता चल गया कितना है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर मैं लिख देता हूं, एरिया निकल गया आपके पास क्या 864 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, ठीक है। अभी देखिए, इस ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एरिया निकालोगे तो दो साइड से दो तरीका से निकाल सकते हो। एक तो 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हो, और एक आप इसके जो हीरोन्स फार्मूला है उसके तरीके से निकाल सकते हो। तो इसमें मैंने हाइट निकालना है, BD क्या है H है, हाइट निकालने के लिए क्या है आपको एकदम इजी है। इस ट्राइंगल में पूरा अगर मैं लूँ ABD में, ठीक है, ट्राइंगल ABD में अगर इसका ये देखूं मैं, तो इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। बेस इंटू क्या हो जाएगा हाइट। एरिया आपको दे दिया है, एरिया कितना है 864 दे दिया है, 864 दे दिया है। इसके बाद 1/2 बेस कितना दिया है, बेस में किसको मानूंगा, इसको मानूंगा, सबसे बड़े चीज को मानूंगा 60 को, ठीक है, इंटू 60 इंटू हाइट। ये हाइट क्या है BD है, हाइट हमको निकालना है, ठीक है, उसने हाइट ही पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 864, ठीक है, इज इक्वल टू 30 इंटू हाइट। 60 क्या हो जाएगा 230 टाइम में कट जाएगा, या हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 864/30 हो जाएगा। आप करता है तो कटा दीजिए, ठीक है। कितने बार में कटेगा देखिए, मैं बता रहा हूँ इसको, हमने इसको कटा के निकाला है। ये है हमारे पास
देखिए 2 15 बार में 1 कट जाएगा, 2 15 दूने 30, ये कटाएंगे तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूने 4। ठीक है, अभी देखिए ऊपर में क्या रह गया 432, नीचे क्या रह गया 15। 432 में 15 से आप भाग दीजिए, कितना बार में जाता है देखिए 15 दूने 30। ठीक है, 15 दूने 30 है ना, और बच गया 30 10 40 और 43 तेरा 132 रह गया। तो इधर कितना बच गया 132 बच गया। अब फिर 132 में 15 का भाग दोगे तो कितना 15 अट्ठे 120, 120 यहाँ पर माइनस करोगे। ठीक है, 120 132 में 120 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 2, ये 12 बच जाता है। ठीक है, 12 बच जाता है। अब 12 में फिर 15 का भाग दोगे तो जाएगा तो नहीं, एक पॉइंट ले लोगे तो इधर एक जीरो हो जाएगा, कितना 120 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120। तो ये हो जाएगा आपके पास हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 28.8 सेंटीमीटर। तो इस तरीक़ा से होप आप समझ गए होंगे। एक ट्राइंगल दिया है जिसका जो साइड है ABC मतलब 3:4:5 रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, हमने 3x 4x 5x कर लिया, इसका वैल्यू निकल गया, x इज इक्वल टू 12 निकल गया। तो ये करने से क्या है 36 48 और 60 इसका करेक्ट वैल्यू निकल गया। उसके बाद हमने एरिया निकाल दिया क्योंकि हमको सेमी पेरीमीटर पता चल गया इसका आधा करने से, और तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया। तो हमको एरिया कितना 864 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। अभी इसको हाइट करने से इस फार्मूला में एरिया इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हमको एरिया भी पता है, बेस भी पता है, हमको ऑलरेडी इसको बेस में लेना है। करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट साइड 60 ले लिया, इसे एच रख दिया, एच मतलब हाइट का हम लोग को वैल्यू निकल गया, हाइट इज इक्वल टू 28.8 सेंटीमीटर हमको आंसर आ गया। तो होप आप इस प्रकार से, और सवाल तो बहुत है लेकिन क्या टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीक़ा से जो हमारे हीरोन्स फार्मूला होते हैं है ना, तो आज के जो सवाल हैं इस हीरोन्स फार्मूला पर हमने लिया है। तो होप आप बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से समझे हैं। मेरा काम तो मैंने कर दिया, आपका काम है मेरे वीडियो को समझते हुए जो समझ नहीं आया उसको आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और मेरे जो चैनल है कृपया करके आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपको कहीं ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं मेरे चैनल को, आप यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जा कर के इतना EDU और WAVE ये सर्च करेंगे, एडुवेब EDU एक स्पेस दीजिए, WAVE सर्च करिए, तमाम मेरे चैनल आ जाएंगे। बहुत अच्छा चीज़ है। और कोई क्वेश्चन इसमें आपको समझाना है तो आप मेरे को कमेंट्स में करिए, इस हीरोन्स फार्मूला में आज समझा दूंगा। बट मेरे चैनल को कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तो आज के जो सब्जेक्ट है यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।